उन्नाव में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर की गई बैठक, प्रांतीय मंत्री साफ सफाई को लेकर की अपील। कॉमेडियन अन्नू अवस्थी पहुंचे लखनऊ, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। धर्म ग्रंथों पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं होगी बर्दाश्त, स्वामी प्रसाद मौर्य पर की कार्रवाई की मांग। कानपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, डीएम ने जांच के दिए आदेश। संभल में झोला छाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध रूप से कमाई संपत्ति को किया कुर्क। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। एलडीए के राहगीरी कार्यक्रम में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। G20 में विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों को उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी संस्कृति एवं तहजीब से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जुम्बा पेंटिंग प्रतियोगिता, मैजिक शो के बाद रॉक बैंड के कलाकारों ने रंग जमाया। वहीं इस मौके पर 40 मॉडलों ने रैंप वॉक कर सामाजिक सरोकार और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया। उन्नाव में महाशिवरात्रि पर निकाली जाने वाली भोले बाबा की बारात की तैयारियों की बैठक की गई। ये बैठक हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी के आवास पर संपन्न हुई। विमल द्विवेदी ने मंच के पदाधिकारियों और आम जनमानस से हिंदुओं के महापर्व महाशिवरात्रि पर मंदिरों के आसपास स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि टीम गठित कर नगर को भगवा ध्वजों से सजाने की अपील की। महाशिवरात्रि पर निकलने वाली भोले बाबा की विशाल यात्रा को लेकर आज हिंदू जागरण मंच द्वारा आवास पर सभी भोले के भक्तों की बैठक का संपन्न हुई है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल व भव्य भोले बाबा की बारात महाशिवरात्रि पर निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक संपन्न हुई है। और प्रमुख रूप से जो तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है उसमें पूरे नगर को भगवा ध्वजों से सजाया जाएगा व यात्रा वृंदावन। खबर संभल से है, जहां झोला छाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई। पहले गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, फिर सलाखों के पीछे अब उसकी संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया। साथ ही आरोपी पर अवैध रूप से अस्पताल संचालित कर एक महिला की जान लेने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। थाना हयातनगर का एक मामला था, जिसमें 2022 वर्ष में एक डॉक्टर मरगूब और उनके कुछ साथियों द्वारा एक फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा था। उसकी कोई रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय से नहीं थी और वहां पर गरीब लोगों को बहके में लाकर बहकाकर उनको वहां पर उनका ऑपरेशन किया जाता था, उनका इलाज किया जाता था, जिसके कारण कई लोगों की जानें खतरे में हुई। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अब 32 लाख रुपए की उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे कानपुर में जिला प्रशासन का किसी प्रशासनिक अधिकारी को डर नहीं है। सरकारी जमीन पर प्रधानों और भूमाफियाओं का काला खेल जारी है। आखिर इन भूमाफियाओं पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? आपको बता दें कि कानपुर में कई जगहों पर सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय लोगों ने कानपुर डीएम से लिखित रूप में शिकायत भी की। अब डीएम ने नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश जो थे कि देखा जाए कहीं ना कहीं ग्राम समाज की ज़मीन और चारागाह की जो ज़मीन थी और जो पट्टे की ज़मीन थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो है निरस्त करने की जो अपील की थी। और उसके बाद देखा जाए कहीं ना जो अवैध कब्जे थे उसको लेकर के लगातार सरकार और जिला प्रशासन मतलब एक्टिव है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानपुर के जो कल्याणपुर जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में जो है तो पतरसा गांव और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं गोपालपुर गांव में जो जो प्रधान है उन प्रधानों को सारा पूरा खेलने जा रहा है। उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं जो है लगभग 4 से 5 बीघा जो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है चारागाह की ज़मीन है और जस्ट बगल में थोड़ी दूर पर जस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान भी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ज़मीन पर जो है लगातार कब्जा है। उसमें देखा जाए तो भूमाफिया जो है रणधीर सिंह तोमर और उसके बाद देखा जाए जो प्रधान है जमुना और जो प्रधान महेश है उनको लेकर पुलिस तरह से मूल्य भगत किया जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ग्रामीण लोगों को जिनको जो फर्जी तरीके से प्लाट बेचे गए हैं वो प्लाट अगर देखा जाए तो उनके जो काबिज हैं वो उन्होंने जो है कानपुर डीएम विशाखा जी अय्यर को उन्होंने जो अपने कंप्लेन दिया। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर डीएम है उन्होंने जो नायब तहसीलदार जो हैं उनको जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना ये है कि पनकी पुलिस या फिर गुजैनी थाना पुलिस जो है इन भूमाफियाओं के खिलाफ कितनी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन हिमांशु साथ उपेंद्र साना, कानपुर। गाजियाबाद में दबंगों ने दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद ही दबंगों ने मौजूद दुकानदारों से मारपीट भी की। आपको बता दें कि दबंग बाइकों पर सवार थे, लाठी डंडे लेकर यहां पहुंचे थे और यहां मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हमले से यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना को अंजाम देकर दबंग फरार हो गए। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, पूरे मामले में जांच पड़ताल करने लगी। कॉलोनी के चौकी चिरौड़ी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी में कुछ युवकों के द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ और गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई और पहुंचने के बाद जो फौरी तौर पे पूछताछ हुई है उसमें ये प्रकाश में आया है कि खड़खड़ी से 5-6 युवक बाइकों में सवार होकर के आए और उन्होंने दुकानों में और वहाँ खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ उन्होंने किया और दुकानदारों से मारपीट उन्होंने कारित की है। मौके पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है और नियंत्रण में है। पुलिस द्वारा असलम क्या हुआ था जी सर, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं तो इधर से 10-12 लमड़ाई बाइक पे आकर उन्होंने तोड़ फोड़ करी और मेरा दोस्त आ खड़ा उसमें बजा, बाकी आने वाली गाड़ी भी तोड़ी। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ है, क्या बात था? इस मामले का तो जी हमें पता ना है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। इधर से भाई उन्होंने मारे पिट्टर तोड़ फोड़ करके चले गए। क्या गोली वोली चली कुछ? हाँ जी, गोली वोली भी चलाई तो उधर चली ही। कितनी गोली चली? करीबन 2-3 चली होगी। महबूब नाम है। महबूब क्या हुआ था यहाँ जी इनके से कुछ आए खड़ी गए 8-10 जने और आके अब बस कुछ बूझ न ताज सीधा लठबाजी और कुछ बस। तो ये ट्रक किसका था? ट्रक हमारी है, यहीं खड़ा था। ये यहीं खड़ा तो है। इसको क्यों तोड़ा गया, क्या कारण था? पता ही ना। यहाँ कार भी थी, कम से कम 4 कार तोड़ी हैं और बाइक ऑटो दुकानों में जो पैसे है इसके सब ले गए गाड़ के। कारण क्या था झगड़े का? कुछ कारण की तो पता ही ना। हम तो घर पे इतना आए देखा। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस आई कम से कम 30-35 मिनट बाद, फोन करने के बाद। हाँ जी। सुल्तानपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। थाना अखंड नगर क्षेत्र में अखंड नगर में ही एक दुखद हादसा हो गया, सड़क हादसा। इसमें एक स्कॉर्पियो और एक हेक्सा में आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है और 7 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। चूँकि इस स्थान से अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल नज़दीक पड़ता था तो घायलों को तो उधर भेजा गया है और 3 जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई और आगे की विधिक कार्रवाई त्वरित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के उचित उपचार के लिए वार्ता की गई है और जो मृतक हो गए हैं उनकी सहायता के लिए हमारे एसडीएम साहब और राजस्व विभाग की टीम अभी ग्राम प्रधान के साथ। देवरिया में रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें कि चाणक्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी समाज के लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे। और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय सचिव नित्यानंद
उपाध्याय ने बताया कि रामचरितमानस एवं सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हमारे महापुरुषों ने लिखे हैं, वो काफ़ी तर्क वितर्क करके और काफ़ी समाज का अवलोकन करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को लिखा। उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रंथ की रचना की, जिसको हम लोग पूजा और अर्चना में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको जलाया गया है। इसके खिलाफ हम लोग का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये हमारी मांग है भाजपा सरकार से। भाजपा सरकार भी मिली हुई है, नहीं मिली हुई होती तो आज तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। इसलिए हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार पे कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, नहीं तो हम सड़क के विचार संस्थान के तमाम लोग यह कोई मांग हमारी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम करना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस आदमी ने धर्म ग्रंथ का अपमान किया है, इनके ऊपर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा लगाया जाए और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि हम हिंदू धर्म संस्कृति को समझने वाले लोग या सनातन धर्मी सभी लोग, हम सभी करते हुए हिंदुस्तान की एकता को जिंदाबाद रखें। ये मांगे कब तक रहेगी आपकी? यह मांगे तब तक रहेगी जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। क्या नाम है? मैं नित्यानंद उपाध्याय, चाणक्य विचार संस्थान का राष्ट्रीय सचिव। और कोई बोलेगा? उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।